नमस्कार, राम राम खमा गनीसा। मैं आपके साथ खुशबू खान। जी राजस्थान के खास कार्यक्रम है नमन उनको भी आप सभी का उसमें स्वागत करती हूँ। ये कार्यक्रम ये काफ़ी खास कार्यक्रम है इसलिए क्योंकि हम अपने वीर सपूतों को नमन करेंगे और उनकी वीरांगनाओं को, हमारी माताओं बहनों को उनको नमन करेंगे क्योंकि उन वीर सपूतों ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, बलिदान दे दिया। वो सरहद पर रहते हैं तभी हम लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, इस खुली हवा में सांस ले पाते हैं, भारत का मान बढ़ाते हैं। इसीलिए इस खास कार्यक्रम को हम जी राजस्थान की वर्षगांठ पर हर साल करते हैं। इस कार्यक्रम को करने का जो मौका मिल रहा है ये वाकई में ख़ास है और यहाँ पर हमारे बीच में कई सारे ऑफिसर्स, जवान मौजूद हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा दी है। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। कर्मा तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है, ऐ वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है, ऐ वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। आप लोग हाथ ऊपर करके एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से इस हॉल को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई
हम वतन हम नाम है, जो करे इनको जुदा मज़हब नहीं इल्ज़ाम है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, ऐ वतन तेरे लिए, ऐ वतन तेरे लिए, ऐ वतन तेरे लिए। आज हमारे बीच में देखिए देशभक्ति संगीतमय कार्यक्रम है नमन उनको में हमारे बीच में उपस्थित है एक ऐसी शख्सियत जिनकी आवाज़ में माँ भारती के प्रति अथाह प्रेम और समर्पण की गूंज सुनाई देती है। राजस्थान की माटी से निकलकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान को नई पहचान आपने दी है। राजस्थान की संस्कृति और युवाओं के उत्थान के लिए समर्पित भारत भूषण सम्मान से अलंकृत बॉलीवुड के मशहूर प्लेबैक सिंगर, एक्टर और प्रोड्यूसर, जिन्होंने असंख्य युवाओं को मंच और अवसर देकर उनके सपनों को पंख लगाए और जो आज हर दिल की आवाज़ हैं। वॉइस ऑफ महाराष्ट्र, वॉइस ऑफ राजस्थान, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट प्लेबैक सिंगर अवार्ड और अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पुरस्कृत हुए। और दोस्तों जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं, फिर शानदार परफॉर्मेंस होगी वो भी आप एंजॉय करेंगे। तलवारों पे सर दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।
ना नसीबों वाला था। मैं मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। वो, वो, ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े में, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। वो, 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 सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। हमने कहा है जो तुम भी कहो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। तालियों के साथ ओ, 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 चलते शरारे हैं पानी के धारे, हम काटे कटते नहीं। जो वादा करते हैं करके निभाते हैं, हम पीछे हटते नहीं। वक्त है, उम्र है, जोश है और जान है, ना झुके ना मिटे देश तो अपनी शान है। वक्त है, उम्र है, जोश है और जान है, ना झुके ना मिटे देश तो अपनी शान है। हमने कहा है जो तुम भी कहो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी।
मोहब्बत से बांधे जो हम ऐसी जंजीर है। ऊंची उड़ाने हैं, ऊंचे इरादे हैं, हम सबकी तकदीर है। जो हमें प्यार दे हम उसे यार प्यार दे, दोस्ती के लिए जिंदगी अपनी वार दे। जो हमें प्यार दे हम उसे यार प्यार दे, दोस्ती के लिए जिंदगी अपनी वार दे। हमने कहा है जो तुम भी कहो। ये सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे कितना जोर लगा सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी 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 हिंदुस्तानी। भारत माता की। हमारे बीच में बतौर चीफ गेस्ट, क्योंकि देखिए अतिथि देवो भव हमारी हमेशा से परंपरा रही है, अब ऐसे में हमारे साथ बतौर चीफ गेस्ट शामिल हो गए हैं प्रदेश के माननीय राज्यपाल महामहिम जी श्री हरिभाऊ किशन राव बागड़े जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करते हैं इस खास कार्यक्रम में। हम वीरांगना रुक्मा देवी जी मंच पर आए। झुंझुनू जिले के खेतड़ी के गांव पपूर्णा लालगढ़ के रहने वाले थे वीर योद्धा असिस्टेंट कमांडेंट बजरंग लाल मीणा जी। 2006 में सेना में शामिल हुए। उनकी पहली पोस्टिंग बिहार में हुई। 6 अप्रैल 2010 में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में पोस्टिंग के दौरान ताड़मेटला गांव में नक्सलियों से मुठभेड़ हो गई। मातृभूमि की सेवा करते हुए बजरंग लाल मीणा वीर गति को प्राप्त हुए। जी राजस्थान वीर योद्धा के अदम्य साहस को नमन करते हुए आपके परिवार के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है। वीर योद्धा भैरव सिंह गौड़ जी के परिजनों से मैं आग्रह करूंगी कि आप मंच पर आएं। जोधपुर के शेरगढ़ तहसील के तेना गांव के भैरव सिंह गौड़ वर्ष 2001 में सेना में भर्ती हुए थे। 12 नवंबर 2011 को चाइना बॉर्डर पर द्रास सेक्टर में ग्लेशियर में वो शहीद हुए। 14 साल पहले देश की आन बान और शान के लिए आपने शहादत दी। आपको जी राजस्थान समेत हर एक देशवासी नमन करता है। वीरांगना उषा गुर्जर जी से मैं आग्रह करूंगी आप मंच पर आएं। आपकी आंखों में आंसू हैं। आपसे ये उम्मीद करती हूँ आप रोए नहीं, आप बहुत ही मजबूत स्त्री हैं। आप तो प्रेरणा है इस देश के लिए। देवेंद्र गुर्जर जी का जन्म 1 जुलाई 1997 को बयाना उपखंड के गांव नगला ज्ञानी में हुआ था। 15 जून 2018 को भारतीय सेना की 51 राष्ट्रीय राइफल में उनका चयन हुआ। देवेंद्र गुर्जर जी की पोस्टिंग उत्तराखंड के देहरादून में मिली। जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में 18,000 फीट ऊंची बलवान पोस्ट पर तैनाती के दौरान 18 फरवरी 2022 को आप भारी बर्फबारी में फंसकर वीर गति को प्राप्त हुए। आशा देवी जी आप मंच पर आएँ। मंच आपका इंतज़ार कर रहा है। मेहमान आपका सम्मान करेंगे। ये तालियां लगातार बजती रहें, हौसला अफजाई होती रहे, तालियों की गड़गड़ाहट में कमी नहीं रहनी चाहिए। कर्ण सिंह जी का जन्म 1 जुलाई 1974 को अलवर ज़िले के मुंडावर के रायपुर गांव में हुआ था। 28 अप्रैल 1994 को 17 जाट रेजिडेंट में कर्ण सिंह भर्ती हुए। जम्मू कश्मीर में तैनाती के दौरान कारगिल में उनकी पोस्टिंग हुई। 6 जुलाई 1999 में दुश्मनों से लोहा लेते हुए मस्को घाटी में आप वीर गति को प्राप्त हो गए। अब मैं माननीय राज्यपाल महामहिम श्री हरिभाऊ किशन राव बागड़े जी से आग्रह करूंगी कि सर अपने शब्दों से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा दें। तालियों से महामहिम का स्वागत। मंच पर उपस्थित कन्हैयालाल जी चौधरी जी, माननीय मंत्री टीकाराम जी, जूली जी, नेता प्रतिपक्ष जवाहर सिंह जी, मैडम, माननीय राज्य मंत्री जी, मेजर जनरल रोहित जी मल्होत्रा जी, प्रशांत जी शर्मा, वीरांगना, सभी अभिभावक, मीडिया बंधु,
छाया चित्रकार भाई और बहनों, मुझे ये बताया गया कि 2014 से जी राजस्थान अपने चैनल का स्थापना दिवस समारोह ऐसे शहीद परिवारों के मध्य वीरांगनाओं का सम्मान करके मनाता आ रहा है। इसीलिए मैं जी राजस्थान के ये चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस आयोजन में शहीद वीरांगनाओं और उनके परिवार के जो सदस्य उपस्थित हैं उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अभी कुछ समय पहले ऑपरेशन सिंदूर में हमारे वीर सैनिकों ने दुश्मन देश के दांत खट्टे किए। ये सब विदेशी स्वदेशी रक्षा कवच और अत्याधुनिक हथियारों के बल पर हम कर पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में देश की सेनाओं का संख्या बल मजबूत हुआ है। सेना के पास अत्याधुनिक और उपयोगी हथियारों की उपलब्धता भी बढ़ी है। मैंने राजस्थान के सभी बॉर्डर इलाकों के जाकर वहाँ सैनिकों के निरंतर संवाद किया है। उनके हौसले मजबूत हुए हैं। देश के केंद्र सरकार के स्तर पर बॉर्डर के पास सड़कों का निर्माण करने का साथ ही पहाड़ी इलाकों में सुरंग और पुलों के जरिए कनेक्टिविटी को बेहतर किया है। अभी भी छबिया और अपनी जो बाउंड्री है उस पर कंपाउंड हुए हैं, लेकिन बांग्लादेश और भारत के बीच में अभी कंपाउंड बाकी है। उसको कुछ कारण है, जमीन का वगैरह कारण है, लेकिन अभी वो भी हुआ तो अच्छा होगा। देश की सेना में राजस्थान का बड़ा योगदान है। शेखावटी ही नहीं बल्कि भरूच क्षेत्र, ढूंढान, मेवाड़, हड़ौती और मारवाड़ से बड़े स्तर पर हमारे युवा सेना में भर्ती होते हैं और देश की रक्षा के लिए सतर्क रहते हैं। ये गर्व का विषय है कि सैनिक पति की मौत के बाद भी वीरांगनाएं अपने बेटों को सेना में भेजने के लिए तैयार रहती हैं। ऐसे में हमारी वीरांगना बहनों का योगदान भी देश के रक्षा के लिए कम नहीं है और उन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा योगदान है। मुझे खुशी है कि आज देश के सैनिकों और वीरांगनाओं से जुड़े इस आयोजन में राज्य सरकार के मंत्रीगण भी हिस्सा बने हैं। मैं सभी शहीद परिवारों और देश प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से इस कार्यक्रम को देखने वालों को भी अभिवादन करता हूँ। और राजस्थान तो शूर वीरों की भूमि है और यहाँ राजस्थान ऐसा एक प्रदेश है कि जिन्होंने 800-900 साल तक लड़ाई की है। ये आपको सब इतिहास जानते हैं। मुझे अभी ये लगता है कि अभी 11 लोगों के अपन यहाँ उनका सम्मान किया, प्रमाण पत्र भी दिए। उसमें से 6 लोग ऐसे 6 शहीद योद्धा ऐसे कि वो कश्मीर में गए
और एक दो छत्तीसगढ़ में, 3 छत्तीसगढ़ में गए नहीं, और एक चीन बॉर्डर पे गए, और एक ये सब अरुणाचल प्रदेश में एक गए। अतः जो कश्मीर में जो गए ये सब आतंकियों के हिस्से गए, और ये बाकी जो गए वो सब नक्सलियों के इधर से गए। तो एक ही से कि चीन बॉर्डर पे गए, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो गए वो सब नक्सलियों की ओर से गए हैं। और कश्मीर में जो गए वो शहीद हुए, वो तो अतिरेकी से लड़ते समय गए, या अतिरेकी ने उनको ध्यान पकड़कर उनको वहाँ मारा है। लेकिन ये सभी जो हमारे योद्धा है, हमारे सैनिक जो है, वो तो माँ भारती की रक्षा करने के लिए अपना सब खो देते हैं। आप सब ऐसा मन बना लेते हैं कि अभी कुछ भी हो अपन अपने माँ भारती की सेवा करना है। माँ भारती की और किसी से ने भी इधर आना नहीं। ऐसी माँ भारती की सेवा करने के लिए ये तत्पर होते हैं। जब सेना में तरुण भर्ती होते हैं, युवा भर्ती होते हैं, तब यही वो सोचते हैं कि मैं जा रहा हूँ कुछ नौकरी के लिए नहीं, मैं जा रहा हूँ ये हमारे देश की सीमा का रक्षण करने के लिए जा रहा हूँ, माँ भारती की सेवा करने के लिए जा रहा हूँ। ये उम्मीद से वो जाते हैं, और फिर ऐसे समय वो पीछे हटते नहीं। और इसीलिए मेरा प्राण गया तो भी चलेगा, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। ये उम्मीद से, ये जिद्द से वो जाते हैं और कोशिश करते हैं। खुद कर्नल हूँ आर्मी में, और हमारी वीरांगनाओं को, जिन्होंने, इनके हस्बैंड्स ने, बेटों ने, उनके फादर ने जो देश के लिए वीरगति प्राप्त करी, और उनका सम्मान ZTV कर रहा है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। मेरे साथी हैं जिन्होंने देश के लिए इतना बलिदान किया, और उनको कोई कंपनी, कोई संस्था उनका सम्मान करती है, तो गुड थिंग। जहाँ की फोर्सों को जो देश सम्मान करेगा वो देश का भलाई होगा। जी राजस्थान को पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इतना शानदार प्रोग्राम आयोजित करने के लिए। और हम ऐसे तो बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बिहाफ पे यहाँ पे आए हैं, मगर एज एन इंडिविजुअल एंटिटी, ये मेरे विशाल जी मेरे कोलीग हैं, हम दोनों लोगों को ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। और इवन दो हम 3:30 बज गए, लंच नहीं हुआ था, बट ऐसा एहसास नहीं हुआ कि लंच नहीं हुआ। तो वी वर वेरी इन्वॉल्व इन दिस प्रोग्राम, मतलब इतना अच्छा लगा, हम लोग खो गए थे उसमें, ऐसा समझ लीजिए। कार्यक्रम का आयोजन किया है और हर साल करता है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और MP बिरला कॉर्पोरेशन तरफ से मुकुल जी और हम इस इवेंट में आए हैं, और हम अपने आप को सम्मानित महसूस करते हैं कि इस इवेंट में हम सहभागी हुए हैं, और इस कार्यक्रम को हमको आनंद मिला है। बेसिकली होता क्या है कि हम सभी जुड़े हैं किसी न किसी रूप से, हमारे फैमिली में, हमारे फ्रेंड्स के अंदर। कोई सेना में है, कोई किस जगह है, किसी का सपना होता है। जैसे मेरा खुद का सपना था कि मैं आर्मी में ऑफिसर बनूं, बट नहीं हो पाया। बट इन लोगों को देख के ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम इन लोगों जुड़े, और हम इसके अंदर जुड़े, और हमारे से हम अंशहीना हमारा इसके अंदर एक चीज़ है। एक्चुअली वी बोथ आर बिलोंग्स फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड, तो हम जानते हैं कि क्या चीज़ है, मतलब क्या होना चाहिए। पर बहुत अच्छा लगा, मतलब जी का चाहेगी कि ये इस तरह से हर साल कंट्रीब्यूट करे जी। तो देखिए, मैं वर्ड बोलूँ तो मेरी खुद की आंखें नम थी, तो मैं क्या बोलूँ इस चीज़ पर। अच्छा है, इज़ गुड, मतलब होना चाहिए ये। बहुत अच्छा इनिशिएशन था जी राजस्थान का है नमन प्रोग्राम के लिए, और बहुत अच्छा एसोसिएशन लगा। मतलब जो देश के लिए चीज़ें देख के बहुत अंदर से बहुत मोटिवेशन फील हुआ, और मैं चाहेंगे कि जी का जो ये इनिशिएशन है हमेशा चलता रहे। तो मैं जी मीडिया ग्रुप को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि 12वें स्थापना दिवस पे, और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जिस तरह से देश की वीरांगनाओं को जिस तरह से सम्मान दिया, जिस तरह से हमारी फौजियों को सम्मान के लिए जो ये कार्यक्रम आयोजित है, इसके लिए आगे भी पूरी राजस्थान की जनता, पूरी देश की जनता जी मीडिया का सम्मान करेगी, प्रोत्साहन करेगी। और जिस तरह से जी मीडिया ने हमेशा सच्चाई के लिए, हम लोगों की कोई कमी को उजागर करने के लिए बेधड़क सच्चाई लाते हैं, इसके लिए आगे भी ताकत के साथ राजस्थान की जनता के हितों की रक्षा करते रहे और आगे बढ़ रहे, यही शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, जी मीडिया को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने एक
बहुत ही शानदार और अनूठा कार्यक्रम रखा कि हम हमारी उन वीरांगनाओं का सम्मान करें जिनके पति या उन माँओं का सम्मान करें जिनके बेटे देश की सेवा करते करते उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हम जैसे लोगों को आमंत्रित किया तो हम स्वयं गौरवान्वित हैं। जी मीडिया के मंच पर उन वीरांगनाओं के और उनकी माँओं के सम्मान करने का हमको अवसर प्राप्त हुआ।